अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पार्टी। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो है 3 साला इब्राहिम की दर्दनाक हकीकत। इब्राहिम सिर्फ 3 बरस का मासूम बच्चा था और वो अपने वालिद जिनका नाम नबील था उनका अकलौता बेटा था। इस रात वो अपने अहले खाना के साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ था। ठीक इस वक्त ये सानहा रूनुमा हुआ। इतवार की रात तकरीबन 11 बजे घर से बाहर एक डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब इब्राहिम ने अचानक अपने बाप का हाथ छोड़ दिया और भागा। इसी दौरान वो एक खुले मेन हॉल में, जिसका ढक्कन मौजूद नहीं था, उस मेन हॉल में जाकर गिर गया। ये मेन हॉल एक दुकान के सामने मौजूद था। इस मेन हॉल का कतर तकरीबन 2 बाई 2 फुट था। इस गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था और ना कोई वार्निंग साइन था। हादसे के फौरन बाद अहले खाना और मुकामी लोग तलाश में लग गए, मगर कोई रेस्क्यू, सरकारी टीमों की मशीनरी और बरवक्त रिस्पांस की कमी ने हालत को मज़ीद भयानक बना दिया। अगर रेस्क्यू टीमें बरवक्त पहुंच जाती तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। लोग खुद अपनी मदद आपके तहत क्रेन और दूसरे इंतजामात लेकर आए। अहले खाना ने खुद पैसे देकर सामान मंगवाया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। माँ का रोना चीखना एक फितरी अमल था। तकरीबन 12 से 15 घंटे की कोशिशों के बाद अगले सुबह इब्राहिम की लाश निकाल ली गई। मेरा हुकूमती इदारों से सवाल है कि गटर पर ढक्कन मौजूद क्यों नहीं था और कितने इब्राहिम इस गफलत का शिकार बनेंगे। तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे लाश बहकर पहुंची थी। बदकिस्मती से इब्राहिम की जान ना बचाई जा सकी। वो वाहिद औलाद था। इसकी मौत ने सबको गमज़दा कर दिया। माँ की चीखें आसमान को छू रही थीं। इस अलमनाक वाक़ये ने शहरियों, सियासी रहनुमाओं, कारकुनान, समाज और आम आवाम में न सिर्फ गम बल्कि शदीद गुस्सा और एहतजाजी रद्द अमल पैदा किया। बहुत से लोगों ने इसे मुजरिमाना गफलत करार दिया और एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि जो जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। मुकामी इंतज़ामिया पर तनकीद हुई कि वो बुनियादी शहरी सेफ्टी यकीनी नहीं बना रही, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां लोग रात को आते जाते हैं और जहां बच्चों के आने जाने का इम्कान होता है। इस वाक़ये में जहां हुकूमती गफलत है वहां पर लोगों की गफलत भी सामने आई। अगर गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था तो वहां मौजूद लोगों ने इसके लिए कोई कदम क्यों ना उठाया। ये वाक़या साबित करता है कि जब गटर, मेन हॉल ढांपे ना जाएं, ख़ास तौर पर अवामी रिहायशी इलाकों में, तो मामूली से लापरवाही भी जान ले सकती है। जो देर, कोताही रेस्क्यू खदमात में हुई, इसने बचाव का मौका ख़त्म कर दिया। अहले खाना शहरी खुद मशीनरी लाए। ये इंतज़ामी नाअहली की निशानदेही करती है। इस वाक़ये के बाद मुकामी इंतज़ामिया पर जोर दिया गया कि तमाम खुले गटर की तफ्तीश और ढांपने का काम शुरू करें ताकि मज़ीद कीमती जानें न बचाई जा सकें। ये सानहा हमें याद दिलाता है कि शहरी इंतज़ामिया का काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं बल्कि अवाम की हिफाजत और बुनियादी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल भी है। ख़ास तौर पर गटर और मेन हॉल जैसे ख़तरनाक मुकामात पर हिफाजती इंतज़ामात लाजमी हैं। अवाम और शहरी मुआशरत को भी चाहिए कि ऐसे ख़तरनाक मुकाम की निशानदेही करें और मुतल्लिका हुकाम को आगाह करें और आम आवाम को इससे दूर रखने की कोशिश करें। वाक़ये के फ़ौरन बाद कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमों ने 15 घंटे की कोशिश के बाद इब्राहिम की लाश बरामद की। लाश इस नाले से मिली जो गटर से मुंसलिक था। मुर्तज़ा वहाब, जो मेयर कराची हैं, वो इस मुकाम पर गए और मीडिया के सख्त सवालात के जवाब दिए और मज़ीद कहा कि वाक़ई की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है गफलत के मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। सिंध गवर्नमेंट ने भी वाक़ये का नोटिस लिया है कि मेन हॉल का ढक्कन क्यों गायब था। इसकी इंक्वायरी हो रही है और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़ये की गूंज असम्बली और पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। वाक़ये पर रद्द अमल देते हुए सूबाई असम्बली के अरकान ने मुतालबा किया कि हादसे के ज़िम्मेदारान
افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اگر ضرورت ہو تو ان کو عہدوں سے بھی ہٹایا جائے۔ اپوزیشن نے سٹی کونسل کے اجلاس کے دوران میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ میئر اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے۔ واقعے کے بعد مقامی عوام نے احتجاج کیا، سڑکیں بلاک کی گئیں، ٹائر جلائے گئے اور راستے بند کیے، اور لوگوں کا الزام تھا کہ انتظامیہ مسلسل لاپرواہی کا شکار ہے۔ شہریوں نے خود اپنے مدد آپ کے تحت کھدائی اور تلاش کا کام شروع کیا کیونکہ ریسکیو مشینری بروقت نہ پہنچی۔ والدین نے نجی مشینری پر 15,000 روپے خرچ کیے۔ سوشل میڈیا پر والد کا بیان سامنے آیا کہ وہ کراچی کے سارے مین ہالز کے ڈھکن لگوائیں گے۔ حکومت کو ان اقدامات پر کام کرنا ہوگا۔ پورے شہر میں گٹر اور مین ہال کے نظام کی جانچ اور نقشہ مکمل کرنا، ریسکیو مشینری اور ایمرجنسی رسپانس فورسز کو الرٹ کرنا، قانونی کارروائی اور انتظامی جواب دہی، عوامی آگاہی اور انتباہی نشانات۔ واقعے نے واضح کر دیا کہ عوامی ذمہ داریوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حکومتی اور متعلقہ اداروں کا فوری رد عمل، ریسکیو اداروں کو مستقل اور مؤثر اقدامات کے ساتھ فالو اپ کرنا ہوگا۔ عوام اور شہریوں کو بھی ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ خطرناک جگہوں کی نشاندہی کریں، بروقت مطلع کریں۔ اگر ذمہ داران کی برطرفی اور قانونی کارروائی نہ کی گئی تو یہ سانحہ یہاں رکے گا نہیں بلکہ ایک مثال بن جائے گا اور پھر دہرایا جائے گا۔ ابراہیم عمر 3 سال، جگہ نیپا گلشن اقبال، دسمبر 2025 مین ہال میں گر کر جاں بحق ہوا۔ علی عمر 6 سال، جگہ جمشید روڈ، مئی 2025 میں گٹر میں گرنے سے جاں بحق ہوا۔ عبدالرحمان عمر 3 سے 4 سال، اپریل 2025 کو گٹر میں گرنے سے جاں بحق ہوا۔ اسد اللہ عمر 3 سال، جگہ سرجانی ٹاؤن، خدا کی بستی، فروری 2025 کو گٹر میں گرنے سے مرا۔ ایسے کئی واقعات ہیں لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے والدین سے ندامت کا اظہار کیا اور ذمہ دار افسران کو سخت سزا دینے کا کہا۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔